2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद में आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर विजय हासिल कर ली है। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर लंबी जद्दोजहद के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहा ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रामनाथ चक्रवार को लगभग 36,000 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें कि आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने बेटे रामेश्वर चौधरी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने रामनाथ चक्रवार को चुनाव लड़ाया था। रामनाथ चक्रवार के चुनाव लड़ने के बाद में जहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो वहीं पर रामनाथ चक्रवार के द्वारा किए गए कार्यों और उसकी लोकप्रियता की वजह से गठबंधन के प्रत्याशी ने काफी बढ़त बना ली। वहीं पर प्रियंका गांधी के द्वारा उसके पक्ष में किए गए प्रचार से रामनाथ चक्रवार काफी मजबूत दिखाई दिए। तो वहीं पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा में शुरू से ही राजकुमार चाहर का क्षेत्र में नहीं आने की वजह से काफी विरोध हो रहा था। इसको लेकर के जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे थे और इसी से नाराज होकर के चौधरी बाबूलाल ने तो अपने बेटे को निर्दलीय तक चुनाव लड़ा दिया था। लेकिन चुनाव आते आते यह परिणाम जीत में बदल गए। आखिर में जीत का सेहरा राजकुमार चाहर के सर बंध ही गए। लोकसभा चुनावों की जैसे ही मतगणना सुबह शुरू हुई तो रामनाथ चक्रवार ने पहले ही राउंड से बढ़त बनाना शुरू कर दिया और आखिर में 100, 200, 1,500 वोटों के अंतराल से कभी राजकुमार चाहर तो कभी रामनाथ चक्रवार एक दूसरे को सहमत का मात देते दिखाई दिए। जब गिनती के राउंड बढ़ते गए तो उनके समर्थक और प्रत्याशियों की धड़कनें कभी रुक जाए तो कभी थम सी जाए। लेकिन जैसे जैसे मतगणना के राउंडों की गिनती आगे बढ़ी तो भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने 27वें राउंड के बाद में अपनी बढ़त बनाना शुरू कर दी। 28वें राउंड में वो 28,000 से आगे हो गए, तो वहीं पर 29, 30 और उसके बाद में 36,000 से आखिर में जीत हासिल कर ली। जैसे ही राजकुमार चाहर के समर्थकों को राजकुमार चाहर की जीत की जानकारी हुई तो जश्न का माहौल बन गया। उनके घर पर उनके परिजन समर्थकों के साथ में नाचने गाने लगे। तो वहीं पर राजकुमार चाहर ने जीत का प्रमाण पत्र लिया और उस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया। फतेहपुर सीकरी सीट से लोकसभा के प्रत्याशी रामनाथ चक्रवार लंबी जद्दोजहद के बाद में आखिर में चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में रामनाथ चक्रवार ने हार का ठेकड़ा जहां पर 2 विधायकों और सांसद राजकुमार चाहर के सर फोड़ते हुए अधिकारियों पर तंज कसा। तो उन्होंने कहा कि 2 विधायकों के द्वारा लगातार उनके क्षेत्र में पैसे बांटे गए, इसकी वजह से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। बेईमान दलाल और 2 विधायक पैसे बांटने वाले गद्दार, तुम लोग चोर हो और चोरों से लड़ता रहूंगा चाहे जितनी बार हारूं। और जो भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं तुमको हम आगाह करते रहेंगे। और देश में अब जो भ्रष्टाचार का आलम छाया हुआ है, ये लोग सांसद विधायक बन करके नोट छापने की मशीन बन जाते हैं। आखिरी श्वास तक आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। कुछ बेईमान दलालों ने पैसे बांटे, गरीब जनता इनको समझ नहीं पा रही है और क्षेत्र की जनता, देश की जनता मुझसे उम्मीद रखती थी। चुनाव हार गया, कोई परवाह नहीं। आखिरी श्वास तक एक सोल्जर जिस तरह से सीमा पर लड़ा था, उसी तरह से ये भ्रष्टाचारी शान, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या कोई और हो, आखिरी श्वास तक इन लोगों से चट्टान की तरह लड़ता रहूंगा। और क्षेत्र की जनता ने मेरा जो साथ दिया, इनको धन्यवाद बोल के 2 शब्दों में नहीं कह सकता। आपने जो मेरा साथ दिया है, इसके लिए जीवन कुर्बान कर दूंगा। आपको बता दें कि रामनाथ चक्रवार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। शुरू से ही वह इस चुनाव को लेकर के काफी उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने पूरे क्षेत्र में की गई मेहनत के दम पर एक बड़ी जीत हासिल करने का सपना संजोया हुआ था। प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद में तो लोग इस कयास में थे कि रामनाथ चक्रवार इस बार लोकसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो रामनाथ चक्रवार ने बढ़त बनाई तो उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। रामनाथ चक्रवार कई हजार वोटों से आगे निकलते रहे, लेकिन 27वें राउंड के बाद में रामनाथ चक्रवार पिछड़ गए और 36,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी राजकुमार चाहर से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और प्रशासनिक मशीनरी पर जब ठिकरा फोड़ दिया तो वहीं पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहने के आह्वान भी किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वह निराश न हो और वो पूरे क्षेत्र में पहले की तरह ही उनके लिए लड़ते रहेंगे।